विदाई करते हैं। विदा करने निकले, इतने में देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अरे कंस, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो उस बहन के गर्भ से 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। ये नहीं कहा कि बेटा तुम्हारा काल होगा या बेटी तुम्हारी काल होगी। इतना आकाशवाणी ने कहा कि देवकी के गर्भ से 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा, या पुत्री हो या पुत्र हो, तुम्हारा काल होगा। कंस ने जैसे ही सुना कि मेरी बहन के कोख से, गर्भ से मेरा काल पैदा हो, नहीं, अभी तो बहन जैसा भाव था अब शत्रु की तरह भाव हो गया। बहन को रथ से खींच लिया, केस पकड़कर रथ से खींचा, तलवार हाथ में ले ली। मेरी काल को जन्म देगी, मेरी काल को जन्म देने वाली को मैं छोड़ नहीं सकता। तलवार हाथ में लेकर जैसे ही मारने के लिए उतारू हुआ, इतने में वासुदेव ने तलवार वाले हाथ को पकड़ दिया। तलवार वाले हाथ को पकड़कर कहा, राजन, हे राजन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे राजन, तुम बड़े राजा हो और राजा को ऐसा कार्य करना, और राजा तुम्हें तो ऐसा कार्य करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो 10 मिनट पहले तुमने इसका कन्यादान लिया है। कन्या को तुम तलवार से मारो। और राजा, आपने देखा होगा कि विवाह होते समय बेटी भगवान का स्वरूप होती है, लक्ष्मी का स्वरूप होती है, और ये राजा तुम उसे तलवार से मारो। नहीं राजा। कंस ने कहा, अभी तुमने सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा? वासुदेव जी ने कहा, राजन, मैंने भी सुना है, पर देवकी को ना मारो तुम। अरे राजन, तुम्हें ये देवकी ने जवाहरात बहुत धन दिया, दहेज दिया, लेकिन कैसे ही अपनी बहन को विदा करने निकला, रथ में बैठाया। इतने में देवता भी ऐसे हैं, देवताओं से भी जवाहरात बहुत धन दिया, दहेज दिया, लेकिन कैसे ही अपनी बहन को विदा करने निकला, रथ में बैठाया। इतने में देवता भी ऐसे हैं, देवताओं से भी अब वो 3 कंजूस अलग अलग गांव के थे रहने वाले। एक दिन वो 3 कंजूस बाजार पहुंचे, यानी मार्केट में पहुंचे। तीनों ने विचार किया कि क्या खरीदें। कंजूस तो बहुत है, बोले ऐसी चीज खरीदें जिससे शरीर में लाभदायक है, ऐसी चीज खरीदें जो शरीर में लाभप्रद हो। बोले एक काम करते हैं कि 250 ग्राम घी खरीद लेते हैं, क्योंकि घी जो फायदे मंद होता है। तीनों ने घी खरीदा और अपने अपने घर आए, और घर आकर 1 महीने घी खरीदे हो गया। 1 महीने बाद तीनों एक चौराहे पर बोले, एक ने एक से पूछा, क्यों अभी तुम्हारा घी चल रहा है? बोले हाँ चल रहा है। बताओ, 1 महीने बाद मिले हैं और बोल रहे हैं 250 ग्राम घी की अभी तक तो चल रहा है। बोले कैसे खर्च करते हो? एक ने एक से पूछा कि कैसे खर्च करते हो? बोले हम ऐसे खर्च करते हैं कि हमारी पत्नी जब सारी रोटी बना देती है तो एक नीचे की चुपड़ देते हैं, एक ऊपर की, तो सारी रोटी चुपड़ी हो जाती है। दूसरे नंबर का बोला, राम, इतना खर्च करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। बोले तुम कैसे खर्च करते हो? बोला मेरी पत्नी जब भोजन बना देती है, सारी रोटी बन जाती है, तो घी में सुई चुबा देता हूँ और चुबा कर रोटियों में चुबा देता हूँ, तो सारी रोटी चुपड़ी हो जाती है। घी में डुबोई, रोटी में चुबोई, सारी रोटी चुपड़ी हो गई। तीसरे नंबर का बोला, राम, इतना खर्चा। बताइए, इतने में भी खर्चा ज्यादा लग रहा है। सुई में कितना सा घी लगता है, इतने में भी उन्हें चिंता है। बोले राम, इतना खर्चा करोगे तो बर्बाद हो जाओगे।
बोले तुम कैसे करते हो? बोले हम लोग ऐसे करते हैं, डॉक्टर के पास गए और कांच की शीशी लेकर आए और कांच की शीशी में घी भर लिया और ढक्कन लगा दिया। हमारी पत्नी रोटी बनाती है, प्रत्येक रोटी पर वो कांच की शीशी फेर देते हैं, ऐसे रोटी से बड़ी हो जाती है। और देखो जब हम ऐसे घुमा कर चिपड़ देते हैं और जब भोजन पाने बैठते हैं तो शीशी का ढक्कन खोल लेते हैं तो ऐसी सुगंध आती है, ऐसा भोजन होता है। इतनी कंजूसी नहीं जैसे वो लोग करते हैं। ताली बजा दी अगर बोली बाकी भी हरिलाल की। आइए श्री सुखदेव जी महाराज चंद्र का श्रवण कराते हैं और कहते हैं ये राजा जिस वंश में हमारे प्रभु ने जन्म लिया है उसे कहते हैं चंद्रवंश। चंद्रवंश में परात्पर श्रीमन नारायण अवतार लेकर आएंगे, आप सभी के बीच भी आएंगे और आप सभी को दर्शन देंगे। उससे पहले चंद्रवंश में कैसे कैसे महान राजा हुए हैं, ऐसे ऐसे महान राजा हुए हैं जिनके लिए खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है, लेकिन फिर भी प्रजा को बांट दिया उन्होंने। एक राजा हुए हैं जिनका नाम है रंतिदेव। रंतिदेव चंद्रवंशी राजा थे। रंतिदेव के राज में क्या हुआ कि पूर्व राजाओं के किए हुए कर्म का फल राजा रंतिदेव को मिला। किए हुए कर्म का फल रंतिदेव को मिला और फल क्या था कि रंतिदेव के राज में 12 साल तक जल की वर्षा नहीं हुई। जब 12 साल तक जल की वर्षा नहीं होगी तो अन्न उत्पत्ति कैसे होगा, अन्न कहाँ से आएगा? तो राजा रंतिदेव ने जल की वर्षा नहीं हुई तो अपना राजकोष जितना धन दौलत था सब प्रजा में बांट दिया कि कोई भूखा ना रहे, कोई दुखी ना रहे, सब प्रजा में बांट दिया। एक दिन ऐसा आया महाराज कि रंतिदेव ने जब 12 साल नहीं वर्षा पानी तो राजकोष में कितना धन होता है, 12 साल में सारी प्रजा को बांटने दो। और प्रजा को बांटते बांटते खजाने में कुछ नहीं रहा। केवल एक दिन ऐसा आया कि 150 ग्राम चावल बचे। 150 ग्राम चावल बचे। अपनी पत्नी से कहा देवी इन चावलों को पकाकर प्रभु का भोग लगाओ, आज इसी से काम चलाएंगे, आगे होगा तो देखा जाएगा। पत्नी ने चावलों को पकाया, पकाकर ठाकुर जी का भोग लगाया और भोग लगाकर जैसे ही परिसी हुई थाली अपने पति देव को देने जा रही थी, इतने में दरवाजे पर कौन आया? एक ब्राह्मण आए और ब्राह्मण बोले महाराज कई दिन से भूखा हूँ, यदि कुछ नहीं मिला तो मर जाऊंगा। राजा ने कहा नहीं नहीं आप मरना नहीं, जिंदा रहना, मेरे पास चावल है, लो। परिसी हुई थाली दे दी, ब्राह्मण को दे दी। अब महाराज सहयोग की बात देखो कि जल की वर्षा नहीं हुई थी तो जल की भी कमी थी, जल भी केवल 1 लोटा बचा था। पत्नी से कहा कि तुलसी जल डालो और प्रभु का भोग लगाओ, आज इसी से काम चलाएंगे। अब जैसे ही जल का भोग लगाया और पति को दिया, हाथ में लिया पति ने, और इतने में द्वार पर एक चांडाल आया और 5 कुत्ते आए। बोले महाराज कई दिन से प्यासे हैं, तड़प रहे हैं, यदि जल मिल जाता तो आपकी बड़ी कृपा होती। राजा ने पूछा नहीं नहीं आप प्यासे मत रहिए, ये जल है पीजिए। जैसे ही रंतिदेव ने उन चांडालों को और कुत्तों को दूध जल पिलाया तो उसी समय रंतिदेव के नेत्रों से आंसू की धारा बह चली और बोले हे प्रभु आप कहते हैं कि मुझे मानो, मुझे पूजो, लेकिन नहीं प्रभु, मैं तो इस संसार की सेवा कर रहा हूँ, यही सब कुछ मेरे परमात्मा है। कहते हैं किसी की आत्मा मत दुखाओ, चाहे भले भजन मत करो पर किसी की आत्मा को मत दुखाओ, किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, यही तो प्रभु का भजन है। प्रभु यही तो चाहते हैं
हम किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं, माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, भाई से राज छीनना चाहते हो, जमीन के लिए झगड़ा करते हो, ऐसे व्यक्ति को कभी भी परमात्मा नहीं मिलते। रंती देवी कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको नहीं इन प्रजा को मानता हूँ, मैं इन्हें सब कुछ दे रहा हूँ, ये इनमें ही तुम्हारा वास है, किसी को कष्ट ना पहुँचाना, यही तो सर्वप्रथम धर्म है। क्योंकि कहते हैं किसी को पीड़ा पहुँचाना ही तो अधर्म है। कहते हैं रंती देव कि हे प्रभु, पर मैं तुमसे एक विनती करना चाहता हूँ, हे प्रभु, मैं भूखा मरूं, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, लेकिन मेरी प्रजा में कोई दुखी ना रहे। हे प्रभु, मुझे इतना देना, कितना मालिक इतना दीजिए, जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई संत न भूखा जाए। हे प्रभु, मालिक इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई संत ना भूखा जाए। हे प्रभु, मुझे इतना प्रदान करना, जैसे इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुखी ना हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी छाती पर हाथ धरकर कह सके कि मैं सुखी हूँ। क्योंकि कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, तो सुखी राम के दास। बिना भजन के तो थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन में न रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी। आप यहाँ बैठे हो, सब सुखी बैठे हो, इस समय की बात है। जिस क्षण आप यहाँ बैठे हो ना, किसी बात की चिंता नहीं है, किसी बात की टेंशन नहीं है, किसी के प्रति देश भावना नहीं है, बैर नहीं है। इस समय आप एक समान बैठे हो, आनंद मिल रहा है, सुख मिल रहा है, सुखी राम के दास। आप कथा में हो, राम के दास हो, इस समय आपको जो सुख मिल रहा है वो कहीं नहीं मिल सकता। सुखी राम के दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इसलिए राम के दास बनो, जिससे सुख मिले, आनंद मिले। देखिए, बिना राम के दास यदि हम हैं तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास। इधर राजा रंती देवी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई संत न भूखा जाए। हे प्रभु, मुझे इतना प्रदान करना। इतने में आकाश में बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, गड़ 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 बादल गरजने लगे, जोर से पानी, आंधी तूफान आने लगे, जोर की बरसात होने लगी, तड़ 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 पानी बरस रहा है। क्योंकि जो रंती देव चांडाल और ब्राह्मणों को भोजन दे रहे थे वो कोई और नहीं थे, वो साक्षात नारायण थे और रंती देव की परीक्षा ले रहे थे। कहते हैं, जो परीक्षा में फेल हो गया वो फेल है, जो पास हो गया वो पास है। हमारे जो भैया पढ़ते हैं, परीक्षा देते हैं, यदि अच्छे नंबर परसेंट बनाओगे तो पास हो जाओगे, और पढ़ाई नहीं की होगी तो परसेंट क्या बनाओगे, फेल हो जाओगे। इधर रंती देव
कि परीक्षा प्रभु इसलिए देखते हैं कि रंती देव ने राज को इसको दे दिया, प्रजा को बांट दिया, लेकिन एंड में इनका परसेंट क्या बनता है, ये परीक्षा लेने के लिए प्रभु आए। कहते हैं परीक्षा में जो पास हो गया वही पास हो, बाकी साल भर का कितना भी माथा रगड़ता रहे, जब तक परीक्षा सही नहीं देंगे तो पास नहीं हो सकते। क्यों मेरी बहन, ऐसा ही है ना, परीक्षा में यदि कुछ नहीं लिखोगे तो परसेंट बनेंगे क्या, नहीं बन सकते। इधर रंती देव की परीक्षा प्रभु लेते हैं कि साल भर तो इनने पढ़ाई की, एंड में इनकी परीक्षा में क्या नंबर आते हैं वो हम देखते हैं। रंती देव की परीक्षा ली कि इनके पास कुछ नहीं है कि ये अतिथियों को देते हैं या नहीं, लेकिन रंती देव ऐसे महान राजा थे जो सब कुछ दे दिया, कुछ अपने लिए नहीं रखा, और इतने में भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर रंती देव को वरदान देते हैं कि मेरा जन तुम्हारे राज्य में कभी धन की कमी नहीं होगी, और आज भी चंद्रवंश में कभी भी धन की कमी नहीं होती है महाराज। लेकिन जिसका बिगड़ा हुआ आचरण है, बिगड़े हुए कर्म है, तो उसमें भगवान की क्या गलती है। अपने अपने कर्म के अनुसार संपत्ति प्राप्त होती है, लेकिन चंद्रवंश को वरदान है रंती देव से कि चंद्रवंश में कभी भी संपत्ति की कमी नहीं रहेगी। और इधर राजा रंती देव के वंश में आगे चल के कई पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए देवमीड़। देवमीड़ राजा की दो पत्नियां थी। देवमीड़ राजा की दो पत्नियां थी। एक पत्नी के सूरसेन पुत्र हुए और एक पत्नी के कौन हुए, नंद बाबा नवनंद। और इधर सूरसेन जी के पुत्र वासुदेव हुए, और वासुदेव जी के यहाँ हमारे प्रभु अवतार लेकर आएंगे। इससे पहले मथुरा में एक राजा रहते हैं जिनका नाम है उग्रसेन जी। ऐसा वर्णन आता है, सुखदेव जी लिखते हैं कि हे राजा, ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि जो उग्रसेन जी थे उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं थी तो उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। तो यज्ञ के फल से उनके घर उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। पत्नी गर्भवती हुई और एक दिन उनकी पत्नी जंगल में भ्रमण करने के लिए गई। गर्भवती है और जंगल में भ्रमण करने के लिए गई, और जंगल में एक राक्षस रहता था जिसका नाम था दुमेल नाम का राक्षस। क्या नाम था, याद रखते होंगे? नहीं तो सोता बनकर बैठे हो, खर्राटे दे रहे हो। कई मैया तो देखो लंबा लंबा घूंघट, हम नहीं है परदाइयों के घूंघट उगाड़ लिया करो, हमें भी तो दर्शन हो सके कि आप कैसी हो, सुंदर हो ये नहीं। इधर प्रभु सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, उग्रसेन की पत्नी गर्भवती थी और गर्भ अवस्था में वो जंगल में भ्रमण करने के लिए गई। और भ्रमण करने के लिए गई, उसी वन में एक राक्षस रहता था जिसका नाम था दुमेल नाम का राक्षस रहता था। अब राक्षस की छाया उग्रसेन जी की पत्नी के गर्भ पर पड़ी। पत्नी के राक्षस की छाया पड़ने से उस गर्भ पर राक्षस जैसा असर पड़ गया। अब जैसे ही उस राक्षस की छाया पड़ने के कारण जिस बालक ने जन्म लिया उसी को हम कंस कहते हैं। राक्षस की छाया के प्रभाव से वैसे जो
रावण था और हिरण्याकश्यप था और शिशुपाल था। इन्हें श्राप था 3 जन्मों का। प्रताप भानु जो थे उन्हें श्राप था ब्राह्मणों का कि 3 जन्मों तक तुम राक्षस रहोगे। लेकिन कंस कोई ऐसा श्राप वाला राक्षस नहीं था जिन्हें श्राप लगा था। कंस तो इसके कारण राक्षस हुआ क्योंकि सुमेन नाम की राक्षस की छाया पड़ने के कारण उस पर ऐसा प्रभाव पड़ा। वैसे कंस ऐसा नहीं था, लेकिन उस राक्षस की छाया पड़ने के कारण उस पर इस प्रकार असर पड़ा और बालक ने जन्म लिया। और ब्राह्मणों के द्वारा उग्रसेन जी को पता चला कि ये बालक वंश को बर्बाद करने वाला होगा। उग्रसेन जी ने लखपतों में लपेट कर यमुना में बहा दिए। लेकिन वासुदेव जी के पिताजी उग्रसेन जी ने, सूरसेन जी ने उस बालक को पकड़ा और अपनी पत्नी को दिया। और इधर कंस वासुदेव जी के साथ सूरसेन जी के यहाँ पल रहे हैं। और कुछ दिनों तक कंस वहां रहा और इसके बाद नारद जी को कोई बात पसंद नहीं हमारा। नारद जी कैसे संत हैं, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। नारद जी आए, नारायण नारायण नारायण। कंस खेल रहा था। कंस से कहा, अरे कंस तुम इधर कहाँ हो? बोले क्यों? ये मेरा घर है। जहाँ घर है वहीं तो हूँ। बोले नहीं, तुम्हारा ये घर नहीं है। बोले कहाँ है? बोले मथुरा में तुम्हारा घर है। मथुरा में? बोले हाँ। उग्रसेन तुम्हारे पिता हैं? बोले नहीं नहीं, हमारे तो सूरसेन जी पिताजी हैं। नारद जी बोले लो, हम कह रहे हैं हमें पता है तुम्हारे पिता सूरसेन हैं। बोले अच्छा, कैसे हुए उनके पुत्र? बोले तुम नहीं जानते हैं, तुम्हें जन्म लेते ही तुम्हारे पिता ने यमुना में बहा दिया था। अब नारद जी अग्नि लगाकर जा रहे हैं। नारद जी का काम क्या था? इधर की उधर, उधर की इधर। नारद जी ने कहा तुम्हारे पिता ने तुम्हें जन्म लेते ही यमुना में बहा दिया था। वो तो शुक्र मानो कि वासुदेव जी के पिताजी ने तुम्हें बचा लिया, नहीं तो तुम्हारे पिता ने तो तुम्हें मार ही डाला था। बोले अच्छा, ऐसा मेरा पिता है? बोले हाँ। नारद जी इतना कहकर चले गए, नारायण नारायण करते हुए। कंस ने सोचा कि मेरे पिता ने मुझे यमुना में बहा दिया था, अच्छा मैं बदला लेकर मानूंगा। तपस्या के लिए चला गया। कैलाश पर्वत पर तपस्या करने लगा। शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी ने एक धनुष दिया और कहा कि कंस जो भी इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ये कंस जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें मार डालेगा, छोड़ नहीं सकता। कंस ने कहा इतनी किसमें हिम्मत है कि इस धनुष को तोड़ सके? कोई नहीं तोड़ सकता। लेकर आया और आया कहाँ? मथुरा में, जहाँ यज्ञ चल रहे थे, हवन चल रहे थे। इधर कंस ने बड़े बड़े राक्षसों को आह्वान किया। बड़े बड़े राक्षस आ गए। दुमेल नाम का राक्षस, दुमेल नाम का राक्षस ऐसा था जिस राक्षस में 10,000 हाथियों का बल था। आकर कंस की सेवा में लग गया। आज्ञा दे महाराज, क्या करना है? बोले मेरी आज्ञा है कि जितने यज्ञ हो रहे हैं सब विध्वंस कर दो। बोले जो आज्ञा करो। दुमेल नाम का राक्षस गया और मथुरा में जितने यज्ञ हो रहे थे, हवन हो रहे थे, सबको विध्वंस कर दिया और ब्राह्मणों को दंडित किया और साधुओं को दंडित किया। किसी साधु का कमंडल छुड़ा लिया, किसी को मार दिया, किसी को दंड दे दिया। ऐसा अत्याचार मथुरा में फैल गया। और इधर जैसे ही सूरसेन को पता चला कि मेरा पुत्र इतना अत्याचार कर रहा है, कंस से
तो कृष्ण जी ने कहा, अरे पुत्र ये सब क्या कर रहे हो, यज्ञ विध्वंस कर रहे हो। नहीं नहीं पुत्र, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा कंस जो राक्षसी प्रवृत्ति का था, अपने पिता को नहीं मानने वाला था। आज जो बालक अपने माता पिता को कष्ट पहुंचाते हैं ना, वो कंस है। सबको समझना, बात नहीं मानते हैं वो कंस है। और इधर जैसे ही उग्रसेन जी ने कहा इतना कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों को दंड नहीं देना चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए, इतना कहा, कंस ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और कारागार में बंद कर दिया। बोले मुझे यमुना में बहाया था, मैं बदला लेकर मानूंगा, अब सड़ते रहो इस कारागार में। पिता को कारागार में डाल दिया। माता पिता को जो कष्ट पहुंचाते हैं ना, उनकी मृत्यु नजदीक आ जाती है। और जितना पाप कंस कर रहा है, उस एक पाप का घड़ा भर रहा है। इधर कंस के मन में एक अच्छा विचार आया। अच्छा विचार क्या आया कि मेरी बहन देवकी है, चाचा की पुत्री है। सो कंस ने विचार किया कि मेरी बहन का विवाह कर दो। विवाह किससे करूं किससे ना करूं, विचार कर रहा था। फिर मन में विचार आया कि मेरे मित्र वासुदेव जी हैं, उनसे ही मेरी बहन का विवाह कर दूं। इधर वासुदेव जी के साथ देवकी का विवाह कंस कर रहा है। और कंस ने अपनी बहन देवकी को बहुत दहेज दिया, इतना दहेज शायद कोई अपनी बहन को दे सके।